चलिए आज की कार्यशाला शुरू करते हैं। सबसे पहले नमन करते हैं परमपिता परमेश्वर को। आशीर्वाद लेते हैं अपने गुरु रामनारायण यादव सर से। आशीर्वाद लेते हैं संस्थान के सभी गुरुजनों से। तो आइए, आज हम रिवीजन क्लास एज अ वाइवा रिवीजन, सिर्फ वाइवा के पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए ये रिवीजन क्लास करेंगे बेस्ड ऑन सेमेस्टर 1। ठीक है। तो इसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं। तो बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो इसमें किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस रहेंगे? जैसे आपका मानिए कि रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू। आप लोग आंसर करिए, कोशिश करिए कि ये, देखिए एग्जाम नहीं है, लेकिन जितना फास्ट आप लोग रिप्लाई कर पाएंगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी। ठीक है, सो ट्राई करिए कि आप लोग रिप्लाई करें। अभी पता है होमोग्लोबिन सभी, मैम। हाँ सभी सेकंड सेम वाले ही दिख रहे हैं अभी तो। फर्स्ट का कोई दिख भी नहीं रहा है। ठीक है, बढ़िया है। ओके, या हीमोग्लोबिन। अच्छा, ब्लड इज मेड अप ऑफ, ये आप में मेड से ऑफ प्लाज्मा और ब्लड सेल। एक मिनट दीजिएगा मुझे। हेलो, हाँ माँ, क्लास में है माँ। हम्म। हम्म। जी, हाँ तो हम बीएचबी के बारे में बात कर रहे थे। रेड ब्लड सेल्स हो गए, हाँ। इट इज मेड अप ऑफ, क्या बताया आपने रमेश जी? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। बहुत अच्छा। कोई कंपोनेंट्स बताया जनरली गया। बता देते हैं कि ब्लड इज मेड अप ऑफ, अगर आप बोलते हो तो आप बोलिए सेल्स एंड प्लाज्मा। ठीक है, आपका सही था आरबीसी डब्ल्यू। फिर अगर आपने ये इतना सही जवाब दिया तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि सेल कितने प्रकार के होते हैं या सेल क्या है। ठीक है, ये आपका अगला सवाल हो सकता है। तो सेल्स कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ तीन ब्लड सेल्स? 3 प्रकार के। नेम देम। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट एंड। ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स आर प्लेटलेट्स। ठीक है, ये ज्यादा सही था। अच्छा, डब्ल्यूबीसी के कितने प्रकार होते हैं? डब्ल्यूबीसी टी टी सेल आएंगे इसमें। फाइव टाइप्स। ल्यूकोसाइट। ठीक है, 5 टाइप्स होते हैं। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, यूसिनोफिल, इसोफ इस मोनोसाइट इसोसिन एंड मोनोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। लिम्फो लिम्फो लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट किसी लिम्फोसाइट। ने बोला। लिम्फ, बहुत बढ़िया। एचसीएल कहाँ पाया जाता है? एसीएल स्टोमक में। एचसीएल का एक और नाम क्या हो सकता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक और नाम क्या हो सकता है? गैस्ट्रिक जूस। जठराग्नि। गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, स्टमक के साथ हम रिलेट करेंगे किसको? गैस्ट्रिक को, गैस्ट्रिक शब्द को। गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ बनता है सेल में? प्रोटीन कहाँ बनता है? ड्यूडेनियम में। सेल में कहाँ बनता है प्रोटीन? सेल। अच्छा, सेल के सेल के ऑर्गेनल्स अंदर। के नाम बताइए। अच्छा, सेल के अंदर। अब ये जब आंसर नहीं कर पाए तो हम और बेसिक क्वेश्चन पे जाते हैं। सेल के ऑर्गेनल्स के नाम बताइए। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोगा अपार्टस। ठीक है, न्यूक्लियस क्या कहलाता है सेल का? ब्रेन ऑफ प्राण। यस, प्राण। इट इज द प्राण। प्राण, इट सेल इज द का प्राण नाम ऑफ द क्या सेल। है? ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल मिलते हैं, डीएनए। ठीक है, जो पूरी हमारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ठीक है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? व्हाट इज पावर माइटोकॉन्ड्रिया? हाउस है। पावर हाउस। पावर पावर हाउस। हाउस जेनेटिक मतलब क्या?
एनर्जी का पावर हाउस। एनर्जी का पावर हाउस का मतलब क्या? मैडम एटीपी बनाता है वो ना, ऑक्सीजन जब मतलब आती है तो। एनर्जी का पावर हाउस का मतलब ये हुआ कि वो हमें एनर्जी देता है। इट यस, ये एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाता है, मतलब ग्लूकोज को लाइसिस करके, ये ब्रेक डाउन करके हमें एटीपी देता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी है हमारे सेल की। ठीक है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। सबसे ज्यादा ये ना हमारे मसल्स में पाए जाते हैं, क्योंकि इतना हिलते हैं ना, इनको इतनी इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। तो सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल्स में मिलेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, हम कहाँ थे? नदिया सेल। पड़ता है। हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? वो क्यों खास है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का अभी अभी मैंने यही बोला, प्रोटीन कहाँ बनता है हमारे सेल में? एंडोप्लाज्मिक इस क्वेश्चन रेटिकुलम। से स्टार्ट किए थे हम। तो कहाँ बनता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। उसमें भी जो छोटे छोटे डॉट जैसे स्ट्रक्चर होंगे आपके, उसमें दिखेंगे। आप कोई भी डायग्राम खोल के देखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बना है उसमें ऐसे डॉट 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 बनाए गए हैं, जिसको बोलते हैं राइबोसोम्स, जिसमें ये जो बनाते हैं ये प्रोटीन को। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो ऑर्गेनल है जो न्यूक्लियस को सेल मेम्ब्रेन के साथ जोड़ता है। न्यूक्लियस को, केंद्रक को हमारे सेल की मेम्ब्रेन के साथ जोड़ने वाला ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं, जो कि उसका रफनेस, उसको एक टाइप का बोलते हैं ना कि उस पे मिट्टी जैसे कण आ गए हैं, तो उसको एक रफनेस देता है, इसीलिए उसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पर उसका एक अंदरूनी भाग भी होता है जो कि एकदम स्मूथ होता है, जहां पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, उसको समझ कहते गया। हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, बस ये एक ध्यान रखने के लिए आपको बता रहे हैं। अच्छा, एल्ब्यूमिन क्या है? व्हाट इज एल्ब्यूमिन? आपके ब्लड के एल्ब्यूमिन चैप्टर में सेकंड पेज पर था, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड बिल्कुल। फाइब्रिनोजन। ये क्या प्रोटीन, है? ये प्लाज्मा ये एक प्लाज्मा प्लाज्मा है और प्लाज्मा के ये अंदर। प्रोटीन बनता है और ये ये लिवर बनाता प्लाज्मा है। में मौजूद प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन होते हैं। अच्छा, अगर आप इनमें से फाइब्रिनोजन को प्लाज्मा से निकाल दें तो आपको क्या मिलता है? मैम उसको आप क्या सीरम कहते मिलेगा। हैं? सिरम सीरम। सिरम। सेकेंड सेमेस्टर तो बताएगा ये आंसर, क्योंकि ये तो मैंने इतनी बार पूछा है। ठीक है, अच्छा, कोगुलेटिंग फैक्टर कौन होता है? कोगुलेशन का काम जो करता है। कोगुलेशन मतलब मैम, कोगुलेशन मतलब क्लॉट बनाना, थक्का जमाना। वो तो इरोथ्रोसाइट। फाइब्रोजन। ब्लड जैसे ही बाहर निकलने लगता है, वो तो प्लेटलेट्स बनाएगा ना, फाइब्रोजन बनाएगा मैम। प्लेटलेट्स बनाते हैं, लेकिन उसका जो फैक्टर इन्वॉल्व होता है वो प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन। इसीलिए जब फाइब्रोजन। आप प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकालते हैं, मतलब आपने कोगुलेटिंग फैक्टर को उसमें से निकाला, तब उसको सीरम बोलते हैं। तो अब आप जब रिपोर्ट्स वगैरह देखेंगे, वहां पे सीरम सोडियम लिखा रहेगा, मतलब आपने उस कोगुलेटिंग फैक्टर को प्लाज्मा से निकाल के फिर सोडियम की मात्रा को मेजर किया। ठीक है, सीरम का मतलब वो होता है। अच्छा, सुसाइडल बैग्स कौन से हैं? लाइबो लाइबोसोम। लाइजोसोम्स। लाइसोसोम्स। इलियम कौन सा हिस्सा है, किसका पार्ट होता है? इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन का। इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? थ्री दो पार्ट्स। नेम हाँ। देम। जूजिनम, ड्यूडेनम। इलियम और ड्यूडी। ड्यूडेनियम। डुडेनम, जिजेनम, इलियम। क्रम ये रहता है डुडेनम, क्योंकि डुडेनम में स्टमक से आता है। जब आप डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखते हो तो डुडेनम में आता है सारा, स्टमक के बाद। अच्छा, सेगमेंटेशन मूवमेंट कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में। एलाइस क्या सिंथेसाइज करता है? लार्ज इंटेस्टाइन क्या सिंथेसाइज करता है? विटामिन विटामिन के एंड B12। वेरी गुड। बॉडी डिफेंस रिलेटेड सेल कौन से हैं? WBC। डब्ल्यूबीसी। जनरली आप लोग डब्ल्यूबीसी बोल रहे हो तो इसका टेक्निकल नेम जरूर बोलें, मतलब क्या है इसका दूसरा नाम? वाइट ब्लड सेल्स।
वो तो WBC का फुल फॉर्म हो गया, पर उसका जो बुक में आपके नाम दिया गया है, तो भैया से करनी थी ना बात, अरे भैया से करनी थी ना बात डबू है। एरिथ्रोसाइट इज RBC, ल्यूकोसाइट्स आर आरबीसी होते हैं। WBC इज हाँ। लुकोसाइट्स, लेकोसाइट। ठीक है, एंड थ्रोम्बोसाइट्स आर प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, WBC जब भी बोलो आप उसका लुकोसाइट जरूर बोलो। अच्छा, गॉल ब्लैडर क्या स्टोर करता है? बाइल जूस। बनाता कौन है? लिवर। लिवर गॉल ब्लैडर। ग्रेवयार्ड ऑफ सेल्स किसको बोला जाता है? कब्रगाह। स्प्लीन। स्प्लीन को। बहुत अच्छे। अच्छा, टाइप्स ऑफ टिश्यूज हो गया। लाइफ स्पैन ऑफ RBC कितनी है? 120 days। 190। कितने दिन में बनते हैं? 6 दिन में। 5-6 दिन। नहीं नहीं, 6 दिन उन्होंने बोला, आपने कॉपी कर लिया। वाइवा में कॉपी थोड़ी चलता है, रिटर्न पेपर में चल जाता है, वाइवा में थोड़ी चलेगा कॉपी पेस्ट। भैया से बात करके खोलो खोलो, बुक खोलो, देखो। 9 डेज का होता है ये साइकिल, 9 डेज की होती है। सेल साइकिल जो बोलते हैं, RBC की सेल साइकिल 9 डेज की होती है। अच्छा, ब्लड ग्रुप कितने टाइप के? 4 type। 4 टाइप। TLC का फुल फॉर्म? TLC। TLC का फुल फॉर्म। टोटल काउंट ल्यूकोसाइट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट। DLC का फुल फॉर्म? डिफरेंशिएट डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है, TLC DLC। TLC का मतलब हो गया टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी कि टोटल मात्रा आपकी WBC की कितनी है वो बताता है। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट का अर्थ हो गया कि इंडिविजुअली जो इसके पांचों टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इनके इनके इंडिविजुअली क्या मात्राएं ये हैं, उसको डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट बोलते हैं। अच्छा, गुड फैट बैड फैट। गुड फैट कौन सा होता है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? Saturated. अनसैचुरेटेड। 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 कोलेस्ट्रॉल अच्छा या बुरा कौन सा होता है, LDL HDL? अच्छा LDL। अच्छा HDL होता है। फुल फॉर्म HDL अच्छा होता बताइए, है। रमेश जी, फुल फॉर्म बताइए। HDL हाई HDL हाई High density डेंसिटी सही है, सही है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लिपिड। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार से आपके सारे क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन की ओपनिंग पर क्या स्थित है? लार्ज इंटेस्टाइन के ओपनिंग पर वो नीचे अपेंडिक्स। पूंछ के, हाँ। अच्छा, अब ये बताइए कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन जहां मिलती है, वैसे ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में है वाइवा के हिसाब से, पर रमेश जी आंसर कर रहे हैं इसलिए मुझे पूछना पड़ रहा है। उस जंक्शन को क्या? इलियोसिकम वॉल। इलियोसिकल जंक्शन। जंक्शन है वो, वॉल जंक्शन। नहीं है ना वहां पर। वो दोनों मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। बढ़िया। प्रोटीन किस रूप में एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, मतलब यानी कि सबसे अमीनो छोटी? एसिड। एमिनो एसिड्स, करेक्ट। फैट्स एब्जॉर्ब होते हैं फैटी एसिड्स में, ठीक है। एंड कार्बोहाइड्रेट्स एब्जॉर्ब होते हैं ग्लूकोज, ठीक है। तो ये तो बढ़िया हो गया आपका। अच्छा, आयरन डेफिशिएंसी हो तो उसको क्या बोलते हैं? एनीमिया। एनीमिया। RBC की शेप कैसी है? कौन के? चलिए, हम है ना इसको BHP का भी थोड़ा रोक देंगे। काफी अच्छा आप लोगों का परफॉर्मेंस रहा है। एक हमारा जुलाई का पेपर खुला हुआ है, इसमें से थोड़े से फिर भी ले लेते हैं। गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन बॉडी टेक्स प्लेस इन लंग्स। ग्रेवयार्ड हो गया। लाइफ स्पैन पूछ लिया इसमें से। यूनिट ऑफ द बॉडी, सेल की इकाई क्या है, सॉरी बॉडी की इकाई क्या है? आपने जवाब दे दिया। सेल। तो उसने क्या रखा हुआ उसको? Necessary for the absorption of fat soluble vitamins.
तो वो फैट्स में ही सोल्यूबल होंगे। जो फैट के बने विटामिन वगैरह होते हैं वो फैट में ही सोल्यूबल होते हैं। प्रोटीन्स जनरली फैट में सोल्यूबल नहीं होते हैं। ओके, ठीक है, ये तो सब फिर आ जाएगा। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज द फंक्शन ऑफ, ये आप लोगों ने बताया ही। एंड फाइब्रिनोजन इज अ टाइप ऑफ, फाइब्रिनोजन इज अ टाइप ऑफ, टाइप ऑफ किसने, प्लाज्मा। नहीं नहीं, फाइब्रिनोजन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। राइट कोड। ठीक है, ठीक है, फिर ये चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी आएगा तो पूछ लेंगे। अच्छा, अब आपका चाइनीज एक्यूप्रेशर, फर्स्ट सेमेस्टर के चाइनीज एक्यूप्रेशर में सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग जाने सुजोग सादृश्यता। सु माने हाथ, जोक माने पैर, पैर, सुजोग, करेक्ट। तो अब इसमें जितने भी आपकी करस्पॉन्डेंस है, मतलब प्राइमरी, अच्छा प्राइमरी करस्पॉन्डेंस बताइए अपेंडिक्स का। राइट हैंड साइड। राइट पाम पे राइट आएगा। राइट। ठीक है, इतना भी बताएंगे तो अच्छा है ना। अब एग्जैक्ट कोई पूछ ले कि एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है, तो या तो आप दिखाइए या आप बताइए कि राइट हैंड पे कहाँ पर। इंडेक्स फिंगर के नीचे जो इंडेक्स फिंगर पाम का और एरिया पड़ता मिडल है फिंगर के नीचे, जो जॉइंट जहां पर नीचे। जगह आती है, तो ये आप ऐसे स्पेसिफाई करके दिखाइए। लेकिन राइट पाम जब तक आप बोलेंगे तब तक एकदम सही है। लीवर का प्राइमरी करस्पॉन्डेंस, राइट 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 हैंड साइड पे ही, थंब राइट के पाम, नीचे। राइट पाम। राइट अच्छा, हैंड ये साइड। बताइए कि हम जब सादृश्यता लेते हैं लीवर की, जब आपने ये आंसर किया तो मेरा मन हुआ कि आपसे एक और सवाल पूछूं कि हम लोग जब सुजोग सादृश्यता लेते हैं तो लीवर का करस्पॉन्डेंस हम लोग जनरली लेफ्ट हैंड पे क्यों लेते हैं? हम लोग लेफ्ट हैंड को क्यों यूज करते हैं लीवर के करस्पॉन्डेंस में? अन्यथा तो जो जिस तरफ है, मतलब इसका प्राइमरी यूज करना अच्छा रहता है। लीवर का प्राइमरी आपने बताया राइट पर है, पर हम जनरली सामान्य रूप से उसको लेफ्ट हैंड पर ट्रीट करते हैं सादृश्यता में, क्यों? क्योंकि मैम लेफ्ट हैंड में ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग रहती है ऑर्गन्स में। ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग ऑफ लीवर एंड हार्ट ऑर्गन्स एंड के। लंग्स, लंग्स लंग्स ओवरलैप के कर ऊपर। जाते हैं क्योंकि इसी जगह आता है, तो हम्म वो ओवरलैप कर जाते हैं, इस वजह से हम उसको यूज करते हैं। लेफ्ट नी का करस्पॉन्डेंस कौन सा होगा? लेफ्ट लेफ्ट मिडिल फिंगर और मिडिल जॉइंट। लेफ्ट का फिफ्थ प्राइमरी जॉइंट। का सेकेंडरी। पित्त जॉइंट। अब आपको जॉइंट्स के नाम पता है, वात पित्त कफ के हिसाब से आप लोग बोलिए। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। अच्छा, इन ऑर्गन्स कौन से होते हैं, कौन से हार्ट हैं? लंग्स। हार्ट लंग्स किडनी पेरिकार्डियम लिवर। लिवर। वो था बोल रहे हो। हार्ट लिवर स्प्लीन। अब देखिए, अगर आप इसको क्रम से बोलेंगे ना तो आप कोई भी भूलेंगे नहीं। क्रम क्या होना चाहिए? जब भी आप टीसीएम पढ़ रहे हो आपके दिल में क्रम होना चाहिए। वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। कोई भी एक क्रम से साइकिल वो अपने दिमाग में आप चलाते रहिए, और उसके हिसाब से जब आप ऑर्गन्स बोलेंगे ना, तो ना तो आगे पीछे होगा, ना आप कुछ भूलेंगे, छूटा हुआ नहीं फील होगा आपको। आप स्टार्ट करिए, जैसे लीवर, हार्ट, पेरिकार्डियम, स्प्लीन, लंग्स एंड किडनी। इस तरीके से जब आप उसको एक क्रम में बोलेंगे ना, तो आप भूलेंगे नहीं, चाहे यिन पूछो चाहे यांग पूछो। ठीक है, तो यिन और यांग आ गए। अच्छा, स्टमक किस टाइप के एलिमेंट से रिलेटेड है? अर्थ। इसका जोड़ीदार कौन है? स्प्लीन। इनमें से यांग कौन है? यांग है स्प्लीन। सॉरी सॉरी तो सॉरी स्टमक। स्टमक। घबराइए मत, बिल्कुल भी घबराइए मत, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कॉन्फिडेंस से बोलिए एकदम। ठीक है। अच्छा, इसका स्प्लीन का प्राइमरी करस्पॉन्डेंस कहाँ होगा? स्प्लीन का प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंस राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट पाम। लेफ्ट पाम पे होगा। ठीक है, बैक शू ऑफ किडनी क्या है? बैक शो ऑफ किडनी है 18 है, नहीं नहीं 23। बहुत बढ़िया। यूबी 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 23, 23। बहुत बढ़िया। एल आई का फ्रंट एंड बैक?
LI का 25, UB 25 है ना? हाँ, और फ्रंट? और फ्रंट? GB, GB नहीं 25। नहीं नहीं, LI जी किसके पास है? स्टमक के पास है। और LI इसका 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 खास बात यही है कि इसका नंबर 25 ही है, चाहे फ्रंट शू लो चाहे बैक शू लो, तो उससे याद रहता है स्टमक 25 एंड यूबी 25। ठीक है, अब इसमें आप बताइए कि वुड किस कलर से टोन होता है? ग्रीन। सिडेट किससे होगा? सेडेट मेटल से ब्राउन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। डिस्टल पॉइंट क्या है हमारे हेड रीजन के लिए? कोई भी तकलीफ हो तो डिस्टल पॉइंट? LU7, P6, ST36 और LI4, LI4, UB, UB54 और SP6। बहुत बढ़िया, आपने 6 मैडम डिस्टल पॉइंट बता दिए जो आपने सीखा। अब प्रश्न सुनिए, घबराइए मत, आप बहुत अच्छा कर रही है। अब प्रश्न ये है कि हेड रीजन अगर हो आपका, सिर्फ सर की हम्म एरिया हो, ये वाली, हम्म तो आप इनमें से कौन सा डिस्टल को चूज करेंगे? LU7 आगे का हो अभी तो LU7, पीछे का हो तो LI4। मैडम उल्टा पी हो गया सिक्स आपका। LU7 बैक पीछे के लिए आता है, हमारी और खास सॉरी, सर्वाइवल हाँ सर्वाइकल सर्वाइकल के का लिए, सबसे डिस्टल पॉइंट है सर्वाइकल वो। के लिए। ठीक है, LU7 हेड रीजन के लिए LI4 होता है। ठीक है, चेस्ट रीजन के लिए फोर P6, लोअर बैक P6। रीजन के लिए UB54 एंड डायफ्राम टू नेवल ST36 एंड बिलो डायफ्राम SP4। ठीक है, तो जो आपसे पूछा जाए उसी कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चन के लिए आंसर करिएगा। अच्छा, ये बताइए कि ओपनिंग ऑफ विंड एलिमेंट कहाँ है? नाखूनों के पास है ना? नहीं, ओपनिंग्स क्या होती है? ऑर्गन की ओपनिंग्स जिसको हम बोलते हैं ना, तो तो जैसे इसे विंड एलिमेंट के एलिमेंट्स ऑर्गन्स क्या क्या है? विंड विंड के तो विंड लीवर है ना एलिमेंट मैम। के, हाँ लीवर गॉल लीवर ब्लैडर। लीवर की तो लीवर ओपनिंग कहाँ खुलता है? आंखों में। आइस में। आईज में। समझ गए? अच्छा अच्छा। ठीक हाँ है, जी हाँ ट्रेटाइज जी। 1 पेज 4 जो टेबल है उसको एक बार देखिएगा। ठीक है। अच्छा, वाटर को कौन कंट्रोल करता है? हु इज द कंट्रोलर ऑफ वाटर एलिमेंट? अर्थ। वाटर को तो अग्नि। अर्थ। अर्थ अग्नि अर्थ। कौन बोला भाई साहब? अर्थ 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 करता है। अर्थ है। अर्थ करता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा बेसिक, ये कंट्रोल सारे साइकिल। वाइवा है आपका। कितना अभी टाइम है? और 5 मिनट लेते हैं इसका। ठीक है। ठीक है, लेग पेन, अगर आपको मानिए कि पैरों में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो आप कहाँ पर ट्रीट करोगे? मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर, वात, फर्स्ट फैलेंक्स, वात फैलेंक्स। वाइफ वात फैलेंक्स। और कौन सी मिडिल फिंगर? लेफ्ट, राइट या बोथ? और अगर वात ही क्यों? मतलब दोनों में हो रहा है तो दोनों। हाँ, तो और ये होगा ना, तो जब हमने कुछ बोला ही नहीं कि आप लेफ्ट लेग में दर्द है या राइट लेग में दर्द है, तो आप बोलिए बोथ मिडिल फिंगर। बोथ। क्योंकि पैर, और मैंने बोला पैर, मैंने तो नहीं बोला एंकल पर बोलिए तो आप उसका वात जॉइंट बोलिए, है ना? या हिप जॉइंट हम्म बोल पूछा हो तो आप कफ जॉइंट बोलो। नहीं, मैंने बोला सिर्फ पैरों के दर्द को आप कहाँ ट्रीट करोगे, तो आपका आंसर होगा बोथ मिडिल फिंगर। अब यही मैंने पूछा होता कि लेफ्ट लेग में, है ना, कुछ दर्द हो गया मुझे एंकल के पास, तो आप कहाँ ट्रीट करोगे? वात जॉइंट, मिडिल फिंगर वात जॉइंट। लेफ्ट 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 मिडिल हैंड। फिंगर। लेफ्ट लेफ्ट। मिडिल लेफ्ट फिंगर। मिडिल। जी, लेफ्ट लगाना जरूरी है इसमें, अब लेफ्ट लगाना जरूरी है ना, क्योंकि वो हम्म उसका प्राइमरी करस्पॉन्डेंस रहेगा। और आंसर कोशिश करिए हमेशा प्राइमरी करस्पॉन्डेंस में ही दो, जब तक स्पेसिफाई ना करा जाए या नहीं पूछा जाए कि इसका सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस क्या है, तब तक कोई भी सवाल का आंसर प्राइमरी करस्पॉन्डेंस के हिसाब से ही दीजिए। ठीक है। अच्छा, एक खास और चीज है टीसीएम में जो आप लोगों को जाननी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन एनी मेरिडियन। क्योंकि ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि यूबी में कितने पॉइंट्स, यूबी मेरिडियन में कितने पॉइंट्स? 67। 67। 67। एलयू में कितने? 11। लंग्स 11। कहाँ कहाँ खत्म होता है? लास्ट पॉइंट कहाँ आता है?
एलियो का तो थंब ये थंब के साइड। थंब के यस, नाखून। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के लिए यहीं पर रहता है, एलयू का 11 नंबर पॉइंट यहीं रहता है। ठीक है, थंब में बाहर की तरफ। ठीक है, इस थर्ड सेमेस्टर में आएंगे तो आंसर बदल जाएगा। ठीक है। अच्छा, विंड पॉइंट क्या है लीवर का? लिवर 3, लिवर 3। हम लीवर की जब टेबल स्टार्ट करते हैं किससे स्टार्ट करते हैं नम्रता जी? लीवर 1 2 लिवर 3। 1 1 तो 1 क्या है? लिवर 1 उसका, हाँ, विंड बस पॉइंट हो ये 1 2 जाएगा। 3 में ही पूछा जाता है, आगे पीछे तो पूछते ही नहीं है, क्योंकि जो नाखूनों के पास से जिंगवेल स्टार्ट होते हैं ना, उसी के 3 पॉइंट्स में ही आप फोकस करिए, उतनों को याद रखने की कोशिश करिए। 1 2 3 रहते हैं तीन के, और तीन के पीछे से शुरू होते हैं 11 10 9। हार्ट का शुरू होगा 9 8 7 ऐसे, तो इस क्रम से याद रखिए उसको। ठीक है। अच्छा, आ, अच्छा, अर्थ रिलेटेड एनर्जी क्या है? ह्यूमिडिटी। बहुत बढ़िया, बहुत सही बताया, घबराइए नहीं, बहुत सही बताया आपने। अच्छा, किडनी में टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं किडनी मेरिडियन में? केस बताइए रमेश जी। 27। 20। 20। कहाँ खत्म होता है? रमेश जी के लिए सवाल है, कहाँ खत्म होती है K27? कहाँ लोकेट करेंगे? ये ऊपर फेस पर होती है कहीं? नहीं, नहीं। स्पेक्लेव। यस, प्रीति जी सही इधर बता क्या रही हैं, है? ये सेकंड सेमेस्टर का प्रश्न है। कितने पॉइंट्स होते हैं? फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, पर लास्ट पॉइंट की लोकेशन, फर्स्ट पॉइंट की लोकेशन सेकंड सेमेस्टर के लिए है। क्लेविकल के जस्ट नीचे खत्म होता है, क्लेविकल के ऊपर नहीं जाता है, क्लेविकल के नीचे रहता है। ठीक है। ठीक। अच्छा, हार्ट का 1 नंबर पॉइंट कहाँ होता है? अंडर आर्म्स। ठीक है, आर्मपिट में होता है, बहुत सही। और लास्ट पॉइंट? नाखून, लिटिल कौन फिंगर वाला के है? नेल के पास। अब इतना बताएंगे तो आंसर नहीं हुआ ना, उसके पास स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन का भी पॉइंट आता है फर्स्ट नंबर, और H9 भी इनर आता है। साइड। तो साइड इनर बताना साइड। पड़ेगा आपको। अच्छा, और हाथों में इनर और आउटर मत करिए। थंब पे हमने बताया, वो अच्छा एक अलग चीज हो गई अंडरस्टैंड करने के लिए, बट ये रेडियल साइड होता है। जो भी चीज अंगूठे की तरफ आप बताएंगे फिंगर्स पर, वो होगा रेडियल साइड। अच्छा। जो स्मॉल फिंगर की तरफ होगा कोई भी चीज, जैसे इस पे आप बता रहे हो या इस पे बता रहे हो या इस पे, जैसे आप ट्रिपल वार्मर का 1 बताओगे तो वो इस तरफ आता है, मतलब किस तरफ की, वो स्मॉल फिंगर की तरफ आ रहा है, उसको हम बोलेंगे अल्नार साइड। जो अंगूठे की तरफ अच्छा। होगा, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन आती है 1 नंबर पॉइंट किधर? हम्म। नेल के पास में 0.1 कून नियर द नेल, वहां से किधर? रेडियल साइड। रेडियल साइड, ऑन द इंडेक्स फिंगर रेडियल आएगा साइड। रेडियल साइड की, तो LI1 हो गया। लेकिन आप जब हार्ट का बताओगे तो H9 0.1 कून फ्रॉम द नेल, ओके, नीचे कॉर्नर के रेडियल। पास में रेडियल साइड, रेडियल साइड। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन इधर बाहर की तरफ होता है, आउटर साइड। हम्म। ये ये जानना है खाली। ठीक है। ठीक है। डिस्टल पॉइंट फॉर लोअर बैक? लो यूवी ST 30। 54। थर्ड ST36। नहीं, ST36 नहीं है, 54। UB54 है। यूवी 54। UB ठीक है। 54। UB54। अच्छा, अब एक टॉपिक इसमें और रहता है आपका, पल्स मीटिंग पॉइंट क्या है? आपने 8 UB12। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट पढ़े थे। हाँ, हाँ हाँ। सेकेंड सेमेस्टर सारे 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। तो जी। पल्स मीटिंग पॉइंट देखिए, किसी को भी उसमें तो इतना लिखा है कि इट इज अ कॉर्प्स रिवाइवल पॉइंट, कि मतलब मुर्दे को भी जिंदा कर दे, मतलब इतना जबरदस्त ये बिंदु है LU9। ये लंग्स का ऑर्गन सोर्स पॉइंट भी है, और ये आपका 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट में भी आता है। ठीक है। तो 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स भी याद रखिएगा, अलार्म पॉइंट्स, डिस्टल पॉइंट्स, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स, ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स, 5 शू पॉइंट्स। ठीक है। और सुजोग बेसिक, ये आपके खास हैं, अन फर्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, मेटल एलिमेंट रिलेटेड ऑर्गन्स कौन से हैं? लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स। बहुत अच्छा आंसर किया है आपने नम्रता जी, पूरे पेपर बहुत अच्छा आंसर किया है। ठीक है।
एक क्लास सिडेशन इसका पूछते हैं। सिडेशन कलर ऑफ अर्थ। अर्थ किससे सिडेट होगा? वुड से। अर्थ ग्रीन वुड से कलर। होगा। ग्रीन कलर। बहुत बढ़िया। राइट। ठीक है, परफेक्ट आपका। अब हम चलते हैं आयुर्वेद की तरफ। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइए, ये वाइट, हम बोलते हैं ना वाइट बियॉल मैग्नेट, तो इससे आप क्या समझते हो? आप क्या लगा रहे हो, टोन या सिडेट? टोन। टोन मैम। टोन। टोन लगा रहे हो। इसका मतलब क्या है? आपको टेप के ऊपर से व्हाइट दिखेगा या येलो दिखेगा? वाइट दिखेगा। व्हाइट वाइट। दिखेगा। ये परफेक्ट है, ये नॉलेज भी बहुत अच्छा है। ठीक है। अब हम चलते हैं आयुर्वेद में। सबसे पहले तो फिंगर की नंबर्स पता होनी चाहिए, क्योंकि उसमें से कोई से भी फिंगर की रिलेटेड एलिमेंट को पूछा जा सकता है। जैसे दिशा रिलेटेड कौन सी फिंगर है, तो उसमें आप नंबर के साथ साथ फिंगर भी बताएं आंसर में, कोशिश करें। तो बताइए दिशा रिलेटेड फिंगर। 7। मिडल फिंगर लेफ्ट। सेवन लेफ्ट नंबर। मिडल फिंगर। फिंगर नंबर 7, लेफ्ट मिडल सेवन फिंगर। मिडल ठीक फिंगर। है। अच्छा, इस पर आपका सेंस, क्या बोलते हैं इसको, कर्मेंद्रिय कौन सी आती है, एक्शन ऑर्गन? लेग। लेग। दिशा है ना, तो लेग्स चलेंगे। लेग है। लेग्स चलेंगे। ठीक है, ये हमने याद रखने के लिए दिया था कि हाथ और पैर, एक होती है दिशा। दिशा कौन देता है हमें? पैर देते हैं हमारे, है ना। तो पैर के साथ जो कर्मेंद्रिय अटैच है वो है दिशा। और मन बड़ा चंचल, किधर भी हाथ चला देता है ना, तो उसके साथ हमारे हाथ एज कर्मेंद्रिय, याद रखिए। ठीक है। अच्छा, काल रिलेटेड नंबर क्या है? 6। ये प्रश्न सारे सेकंड सेम के लिए भी तैयार रखिए, है ना, ये क्योंकि ये बेसिक है, ये आने ही चाहिए। अगर आपको कुछ ऐसा सवाल पूछे, मानिए ना आए, तो ये सवाल डेफिनेटली पूछेंगे फिर आपसे, है ना। अच्छा, एलिमेंट रिलेटेड टू राइट रिंग फिंगर। राइट रिंग फिंगर। ये तो किडनी है मैम। पृथ्वी। प्रीति जी को मार्क्स मिले। राइट रिंग रिंग फिंगर। फिंगर बोल रहे हैं खुद आप, और इंडेक्स फिंगर को पॉइंट कर रहे हैं, गड़बड़ तो कर। तो गड़बड़ हो गई। जी जी। स्टमक, स्प्लेन, नोज। है ना। जी। अच्छा, आपने गड़बड़ हो नोज याद किया, तो नोज क्या है? जो फिंगर नंबर 5 के साथ, इट मीन्स कि राइट रिंग फिंगर के साथ आपने नोज रिंग बोला, फिंगर। तो वो नोज क्या है उसका? नोज उसका मिडिल फिंगर में है, और मिडिल फिंगर का नहीं, मिडिल जॉइंट में है, और वो रिलेटेड टू स्मेल है, और सेंस इसीलिए वो एक्शन ऑर्गन। पृथ्वी। ऑर्गन। कर्मेंद्रीय एक्शन ऑर्गन। यस, नोज उसका सेंस ऑर्गन है। ओप्स सॉरी। ठीक है। एक्शन के 5 और सेंस के 5। सेंस के ठीक है 5, हाँ। है ना। ईयर, नोज, आईज, और दो कौन है एज सेंस ऑर्गन? ईयर, आईज, ईयर, आईज, नोज, टंग और स्किन। स्किन। त्वचा। स्किन। त्वचा और टंग। स्किन और स्किन। टंग। 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 टंग टंग। तो ये 5 हो गए सेंस ऑर्गन। और कुछ नहीं आया तो ये भी बता सकते हैं कि आपको ये भी पूछा जा सकता है, मतलब अगर आप घबरा गए, कोई क्वेश्चन नहीं कर पाए, अच्छा सेंस ऑर्गन कितने हैं, ये तो हम सभी जानेंगे, है ना। 5 होते हैं, कर्मेंद्रिय 5 और ज्ञानेंद्रिय 5। ठीक है, तो इसको पूछा जा सकता है आगे। तो हाँ, काल रिलेटेड फिंगर हो गई। अच्छा, बॉडी टिश्यू, सॉरी ब्लड टिश्यू किस पे आता है? लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। ब्लड। अग्नि वाली फिंगर पे। अधूरा है आंसर, देखिए अधूरा लेफ्ट इंडेक्स है फिंगर ना। फिफ्टी जॉइंट। बताए आप लोग सही हो, पर लेफ्ट आंसर इंडेक्स अधूरा फिंगर मिडिल। है। फिफ्टी जॉइंट। लेफ्ट इंडेक्स मिडिल फिंगर तक फिंगर। बताया आपने, ब्लड वाली अग्नि वाली फिंगर बताई, लेकिन फिफ्थ फिफ्थ जॉइंट। पित्त जॉइंट। जॉइंट किसी ने नहीं बताया। मेरी मैम, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा, आपकी मिस हो गई फिर। हाँ, हम तो नहीं पहुंची तो नहीं वो। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है मैंने आवाज नहीं जा रही हो। नहीं नहीं, नहीं, आपकी ये तो आवाज अब कम आ नहीं रही आई है, है। अब आ रही है। ठीक है, तो पित्त जॉइंट बोलना जरूरी है। कोई भी एक्शन ऑर्गन, सेंस ऑर्गन, बॉडी होल, आपसे एंडोक्राइन, हाँ ये सारे आपको सेकंड सेम में जरूरी है। एंडोक्राइन, बॉडी होल्स, ऑर्गन्स, एनर्जीज, टिश्यूज,
ये सब जब आप बताओगे तो आपको बताना जरूरी है कि कहाँ पर आ रहा है। अच्छा, आप फिंगर नंबर 4 के वात जॉइंट पर कौन सा ऑर्गन है? 144 के बाद जॉइंट पे यू भी है मैम। समझे नम्रता जी? जी 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 जी। बेसिक है ये, आपका फिंगर नंबर याद होना है। और मैंने बताया था फर्स्ट सेमेस्टर के रिवीजन में कि आपको वात जॉइंट के ऑर्गन और कफ जॉइंट के ऑर्गन, ये दोनों ऑर्गन्स आने चाहिए, क्योंकि वो आपके यिन और यांग के हिसाब से आप रख लीजिए। सारे यांग ऑर्गन्स आपके वात जॉइंट पे आते हैं और यिन ऑर्गन्स आपके कफ जॉइंट पे आते हैं। तो बेसिक में फिंगर नंबर्स, उनके रिलेटेड एनर्जी और इतना सा कि वात जॉइंट और कफ जॉइंट पे कौन से ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है, बेसिक के रूप में। सेकेंड सेमेस्टर वाले बाकी सारी चीजें याद रखेंगे, टिश्यूज कौन से हैं, एंडोक्राइन कौन सी है, बॉडी होल्स कौन से हैं। अच्छा चलिए, 10 बॉडी होल्स कोई बता सकता है कौन से हैं? माउथ, माउथ कौन से नोज, फिंगर पे आता है? माउथ, माउथ एज अ बॉडी होल कौन से फिंगर पे आता रिंग, है? रिंग फिंगर, पिथ जॉइंट, लेफ्ट लेफ्ट मिडिल फिंगर मिडिल फिंगर, विथ लेफ्ट मिडिल जॉइंट। फिंगर। अच्छा, अभी करेक्ट है रमेश जी का एकदम, लेफ्ट मिडल फिंगर पिथ जॉइंट। जॉइंट। ठीक है। थायराइड ग्लैंड कहाँ आती है? रेड जॉइंट। काल काल वाले फिंगर पर, फिंगर नंबर 6, फिफ्थ लेफ्ट जॉइंट। रिंग फिंगर, लेफ्ट रिंग फिंगर, फिफ्थ जॉइंट। मिडल पिथ जॉइंट। सही है, फिंगर एकदम नंबर सही है। 6। ये बहुत जरूरी है, खास सवाल सेकंड सेम से। हाउ मेनी कॉमन एट्रीब्यूट्स, सामान्य गुण कितने होते हैं? 10 नेम देम। muscular। फर्स्ट वाले तो इतने में पास हो गए, सामान्य गुण कितने होते हैं? 10, पास। सेकंड वाले, नेम देम। ठीक है, आयुर्वेद में यही है कि बेसिक तो आना ही है, उससे एक स्टेप आप अभी ऊपर चढ़ेंगे सिर्फ। ठीक है, पर अपर पर अपर युक्ति, मेथड। देखो देखो कितनी अच्छी कॉम्बिनेशन है, दो जन मिलके आंसर कर रहे हैं, है ना? फिर हम मार्क्स भी हाफ हाफ देंगे दोनों को। युक्ति, पृथक्त्व, पर अपर, संख्या परिमाप, अभ्यास संख्या पर। संस्कार, संयोग विभाग। ठीक है, ये 10 आपको याद होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स 20। 20। 20। वो हम नहीं पूछेंगे अभी। ठीक है, 10 नहीं आए तो कोई 20 बात कहाँ से नहीं। आएंगे? अब अच्छा ये बताइए, त्रिसूत्र, फर्स्ट सेमेस्टर, त्रिसूत्र कितने होते हैं? त्रिसूत्र तो 3 होंगे ना मैम। बिल्कुल, नहीं नहीं, नेम देम। फर्स्ट फर्स्ट को पूछ रहे हैं, फर्स्ट को पूछ रहे हैं मैम। फर्स्ट को, हेतु हेतु लिंग और औषध। हेतु लिंग औषध। फर्स्ट सेमेस्टर आंसर समझ में आया? मैम ने त्रिसूत्र बिल्कुल नहीं कितने पढ़ी होते है हैं? आयुर्वेद। हाँ, आयुर्वेद नहीं पढ़ी, नहीं आयुर्वेद नहीं, कुछ नहीं पढ़ा आयुर्वेद तो अभी। एकदम आसान है। आपको अभी शायद टीसीएम अच्छा लग रहा होगा, मतलब हम कह रहे हैं अच्छे दोनों हैं सब अपने। हमको तो बीएचबी अच्छा लगता है, अब उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, है ना? लेकिन अगर आप थोड़े दिन और पढ़ेंगे ना तो आपको आयुर्वेद से प्यार हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत इजी लगने लगेगा। उसमें तो 10 ही चीज समझनी है, पर टीसीएम में तो आप समझते समझते ही थक जाएंगे। एक ही सिम्टम आपका इसमें आ रहा है, एक ही सिम्टम उसमें आ रहा है। अगर आप देखेंगे कि 5 फीट है, कहाँ हो रही है? लंग्स इन में भी हो रही है, किडनी इन में भी हो रही है, बंदा आंसर किसको करे? दोनों ऑप्शन अगर आपको दे दे तो वो कंफ्यूजिंग है ना? तो ये तो बड़ा आसान है, 10 ही द्रव्य है आपके, 10 ही अंगुलियां हैं, 10 ही द्रव्य हैं, 10 के बस नाम आने चाहिए, है ना? अच्छा, त्रिसूत्र कितने होते हैं? 3। 3 होते हैं, क्या नाम है उनके? अभी सर ने बताया, ऋतु, औषध और हेतु, ऋतु नहीं, हेतु। हेतु, अच्छा, हेतु हेतु। मतलब? हेतु मतलब कि रीजन। किस और क्या क्या कारण। है? और पता नहीं। ठीक है, त्रिसूत्र हेतु के नाम हिंदी पता ही। होने चाहिए। ठीक है ठीक आपको? है।
हेतु, लिंग और औषध, और इसी औषध। क्रम में पता होने चाहिए। ठीक है, आंसर करेंगे तो इसी क्रम में आप आंसर करेंगे। हेतु मतलब कॉजेस, लिंग मतलब सिम्टम्स, एंड औषध मतलब ओके। मेडिसिन। ठीक है। अच्छा, अब बताइए घटक कितने होते हैं? हाउ मेनी कॉम्पोनेंट्स ऑफ आयुर्वेदा? 6। 6 नेम देम। बिल्कुल जी, बताओ। एलिमेंट के पास, पास किया है आपको, रमेश सर ने आपको पास कर दिया है वो क्वेश्चन। फोन ए फ्रेंड कर रहे हैं, आपको पास कर दिया वो क्वेश्चन। ये सेकंड सेमेस्टर का सामान्य सवाल है, विषय और ये ना गुण आए ना द्रव्य तो थर्ड कर्म में और भी पूछा जा समन्वय। सकता है और फोर्थ में भी पूछा जा सकता है। समवाय। आयुर्वेद के 6 घटक। समवाय, समवाय, विशेष, विशेष, गुण, द्रव्य। अब इसका एक रिदम होता है बोलने का। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। द्रव्य, गुण, कर्म, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। समवाय। सामान्य, विशेष और समवाय, ये उसका। अब याद हो जाएगा मैम। रिपीट करूं मैम? रिपीट करूं मैम? द्रव्य, द्रव्य, गुण, कर्म, गुण, सामान्य, कर्म, विशेष, समवाय। सामान्य, विशेष, समवाय। बराबर। द्रव्य हम सब जानते हैं, जो गुण और इसके द्रव्य, गुण, कर्म जो गुण और कर्म के बिना मौजूद नहीं होता है, उनका वो एक समवाय है। ठीक है, और सामान्य गुण और विशेष गुण, तो इस प्रकार से द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ठीक है, इसी क्रम से बोलने की कोशिश कीजिए। तो मेन आपके क्वेश्चंस देखिए यही रहेंगे। अच्छा, नर्वस सिस्टम रिलेटेड फिंगर इज फर्स्ट सेमेस्टर। थम, फिंगर नंबर? 9। नो। काल के फिंगर, काल जो होता है, जो पंच द्रव्यों में जो मेटाफिजिकल काल है, वो रिलेटेड होता है आपके नर्वस सिस्टम के साथ में। ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर, मार्दवता किसका गुण है? किसका मैम? माधव का? इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी तो एक जल, जल। कल की क्लास के लिए प्रिपेयर होके आइएगा, सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, सिर्फ गुण और कर्म, 5 तत्वों के सीख के आइएगा, तो आपका आयुर्वेद हो जाएगा कल। ठीक है, आप बताइए फर्स्ट सेमेस्टर क्या बताएंगे? हाँ, लेफ्ट आई, लेफ्ट आई कहाँ पर है, कौन से जॉइंट पे है? फिफ्थ जॉइंट, फिंगर नंबर 3, है ना? बहुत बढ़िया, फुल रिवर्स ऑर्डर में आंसर किया है। पहले पित्त जॉइंट, फिर फिंगर नंबर 3, है ना? फिंगर नंबर 3 पित्त जॉइंट। ठीक है। अच्छा है। मैं क्या करती हूँ, मैं अपने हाथ को देखती रहती हूँ, फिर ऐसे फिंगर रखती हूँ उस पे, फिर देखती हूँ फिंगर नंबर क्या है, उसके बाद वैसे आंसर करती हूँ। ठीक है, कोशिश करिए वैसे करने की। अच्छा, लेफ्ट आई जो मैंने पूछा आपसे, वो एज ए क्या चीज आपने बताया मुझे इस फिंगर पे? इतना डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे आपसे, मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रही हूँ कि आपको समझ में आए कि लेफ्ट आई एज ए क्या ऑर्गन या क्या चीज मैंने आपको पूछा। मतलब अच्छा, आई अगर इमेजिन। आप बोलते, आई आई, आई कहाँ पर आती है? आई क्या था? सेंस ऑर्गन। सेंस आई और एज ऑर्गन। ए सेंस ऑर्गन, है ना? तो आप कहाँ पर हैं बताएंगी? आई एज ए सेंस ऑर्गन कहाँ पर है? फिंगर नंबर 3, फिफ्थ जॉइंट। यस, फिंगर नंबर 3 पित्त जॉइंट, ये करेक्ट है आपका आंसर। अब मैंने पूछा लेफ्ट आई कहाँ पर है, तो लेफ्ट आई को एज ए क्या पूछा मैंने? ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन? प्राइमरी और सेंस। सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी टीसीएम के साथ, इसके साथ चला गया, सुजोग के साथ। अच्छा। प्राइमरी सेकेंडरी इसमें सादृश्यता आती है, वो अलग है, इसमें भी पूछा जा ओके। सकता है, पर बेसिकली सुजोग में पूछा जाता है आपके वाइवा में। ठीक है।
एक्शन तो ऑर्गन। अगर सिर्फ आईज पूछते तभी आता, लेफ्ट आई में ये आता, लेकिन अगर राइट आई पूछते तो इंडेक्स तो आना था फिंगर नंबर 4 फिफ्थ जॉइंट, ऐसा। परफेक्ट। तो एज ए क्या चीज ये मुझे आपने बताया, एज ए डैश ऑर्गन आपने मुझे ये इन जॉइंट्स पे बताया, तो एज ए क्या ऑर्गन आपने मुझे इस जॉइंट्स पे बताया ये? आई आपका पर्टिकुलर। इंडेक्स फिंगर्स पे आता है पिथ जॉइंट के, लेफ्ट आई लेफ्ट इंडेक्स पे और राइट आई राइट इंडेक्स फिंगर पे, एज अ क्या? एक्शन एक्शन ऑर्गन। एज ए एक्शन ऑर्गन तो आंख सिर्फ एक है, दैट इज मैम प्लॉटेड बॉडी ऑन होल। लेफ्ट। अच्छा, एज ए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मैम। स्ट्रक्चर तो क्या चीज का पढ़ा है आपने पिथ जॉइंट पे? मैम बॉडी होल्स में आ सकता है। आ सकता है नहीं, बॉडी होल्स में ही आता है। ठीक है नीता ओके जी, मैम। सही बोल रहे यस हैं मैम। आप। एज अ बॉडी होल आपने बताया, जो 10 होल्स हमने अभी पूछे थे आपसे, नाम बताइए। तो 2 आंख, 2 नाक, 2 तो कान, हाँ, है ना? वन मोर एक और मुंह, दो, दो, और दो। रिप्रोडक्टिव होल। यस, रिप्रोडक्टिव होल एंड एक्सक्रीटरी एक्सक्रीटरी होल, होल। और एक नेवल मैम होल। एक यहाँ भी आता है ना, नेवल। नेवल होल और नेवल, एनस होल। बहुत सही। मैम एक दर्शन द्वार भी बोलते हैं ना, वो इसमें आता है नहीं, जो? नहीं। सहस्त्रार चक्र के आसपास कुछ नहीं आता हमारा अभी। ठीक है, अच्छा। समझ गए अभी एनस होल कि और हमारे नेवल 10 होल। बॉडी होल्स कौन से हैं? अच्छा, जी। रिप्रोडक्टिव टिश्यू किस पे आता है और रिप्रोडक्टिव होल किस पे आता है? सेकंड सेम का है ये प्रश्न, फर्स्ट के लिए है ही नहीं ये। मैम रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव होल तो होल। राइट हैंड की मिडिल राइट फिंगर थंब के। के पित्त जॉइंट पे है, ये जो। मैडम राइट सही बताए राइट नीता थंब। जी। सही राइट बता नहीं थंब। रही हैं, नहीं, सही बता नीता रही जी सही हैं। हम बता नहीं है रही हैं। सर। थंब नहीं है, नीता जी सही बता रही हैं। आप सोचिएगा कि क्यों सही नहीं है। ठीक है, जो आप राइट थंब का यूज कर रहे हो वो किस चीज की प्लॉटिंग है? फर्स्ट सेमेस्टर बताइए, राइट थंब वाज जॉइंट पे कौन सा ऑर्गन आता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओवरी। रिप्रोडक्टिव नहीं नहीं। ऑर्गन आता है। ठीक है, नेवल होल। हाँ। क्या आया? समझ में आया कि रमेश जी की क्यों ये रिप्रोडक्टिव एज अ ऑर्गन है? हम्म। ठीक है, हमने पूछा रिप्रोडक्टिव एज अ होल, रिप्रोडक्टिव होल पूछा हमने, एंड रिप्रोडक्ट टिश्यू पूछा हमने। टिश्यू इज शुक्र, ठीक है, सीमन। अच्छा जी। तो वो आएगा मिडिल फिंगर, लेफ्ट मिडिल फिंगर, और रिप्रोडक्टिव एज अ होल आएगा आपका राइट मिडिल राइट मिडिल फिंगर। फिंगर। पिछले। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हिसाब से पूछोगे तो आप आएगा आपका राइट थंब वाज जॉइंट। एंड आप जो ओवरीज और गोनाड्स बोल रहे हो, दे आर, सेकंड से हमने पढ़ा है, किसमें पढ़ा है? ओवरीज एंड गोनाड्स आर, राइट। नहीं, क्या चीज होती है? व्हाट आर दे? ओवरीज एंड गोनाड, मतलब ओवरीज एंड टेस्टिस, दैट मीन्स गोनाड्स आर व्हाट? दे आर, ओ एंडोक्राइन नहीं। दे आर ग्लैंड्स, यस, एंडोक्राइन ग्लैंड ग्लैंड्स। ग्लैंड्स। ग्लैंड। आपने ग्लैंड्स में पढ़ा है उसको। तो उनका डिवीजन एज अ ग्लैंड्स होगा। वो आएंगे आपके ग्लैंड्स। आपको मैंने सिखाया था कि आप नीचे से ऊपर की ओर क्रम में बढ़िए, उस हिसाब से फिंगर नंबर्स पे प्लेस करते जाइए। तो 1 पे आया आपका गोनाड्स, एकदम नीचे से आपने शुरू किया। 2 पे एड्रिनल, 3 पे पेनक्रियास, फिर थाइमस, है ना? तो ऐसे ग्लैंड्स को आप प्लेसमेंट दे रहे हैं। पिट्यूटरी पीनियल, इस तरीके से आपका ऊपर बढ़ते, सॉरी, थायराइड, पैराथायराइड, फिर आपका ये ऊपर जाएगा, पिट्यूटरी पीनियल एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्लियर? यहां पर कोई डाउट नहीं है ना? फर्स्ट सेमेस्टर, क्या टाइम हो गया? चलिए, अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर बताएगा आपका फिंगर नंबर 5 वाज जॉइंट ऑर्गन। एसटी। बात 5, हाँ, स्टमक। स्टमक, ठीक है। आपने ये सही आंसर कर दिया तो हमें बहुत अच्छा लगा ये जान के। तो आप ये बताइए कि इसकी एलिमेंट कौन सी है, किस एलिमेंट से संबंधित है? अर्थ। वाह, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए इसका कलर क्या है? ये येलो। किस कलर से टोन होता है? वाह, ये किस मेटल कलर है। से सिडेट होता है? वुड के कलर से परफेक्ट, ग्रीन। आप वाइवा में परफेक्टली पास हो गए। समझ रहे हैं आपको? यानी कि अगर आपने, समझिए कि अर्थ के बारे में सब जाना है, तो आपको बाकी के ऑर्गन्स के बारे में भी जानना चाहिए, बाकी के एलिमेंट्स के बारे में भी जानना चाहिए।
ये आपको हमने पूछा इस पे। अब हम पूछते कि अगर आप लेफ्ट इंडेक्स फिंगर वात जॉइंट का ऑर्गन बताइए। यूबी। यूपी। लेफ्ट लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। यस, वात गॉल जॉइंट ब्लैडर। हाँ। घबराइए नहीं, सही है आप एकदम। ठीक है, तो ये किस एलिमेंट के रिलेटेड हो गया? वुड, वुड। एल। ये यिन है या यांग है? ये यांग है। किस कलर से टोन होता है? ग्रीन कलर से। किस कलर से सिडेट होता है? ब्राउन कलर से। बहुत बढ़िया। ये किस एलिमेंट से रिलेटेड आपने बताया मुझे? ये वुड, पर ये आप आयुर्वेद का अलग होता है ना। मैं कुछ आपका फ्लो को ब्रेक नहीं करी। देखिए, अगर आपको मैंने फिंगर के जॉइंट पर पूछा है, ठीक है, हम्म। तो ये उस कॉन्सेप्ट को समझिए कि हम आयुर्वेद में है अभी, है ना? तो जब हम्म। हम आयुर्वेद में पढ़ रहे हैं तो ये वुड एलिमेंट नहीं है। ये ये कौन सा फायर है। एलिमेंट हो जाता है? ये फायर एलिमेंट हो जाता है। अग्नि, अग्नि हाँ। मैम ठीक है। मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में ना रविंद्र सर ने पूछा था क्वेश्चन वाइवा में। उन्होंने पूछा, मतलब मेरा बीएचबी हो गया, उन्होंने मुझे सेल के पार्ट पूछे, बता दिए मैंने। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप वायु का कलर बताइए। मैं बोल रही हूँ ग्रीन। बोलते मैम मैं आपसे वायु का कलर बोल रही हूँ। तो मैंने बोला हाँ विंड का ग्रीन ही तो होगा। बोलते आप मुझे टीसीएम का आंसर कर रहे हो, मैं आपसे आयुर्वेद पूछ रहा हूँ। तो ये हाँ, कंफ्यूजन शायद ये होती है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए, आप समझने की सिर्फ आपके वाइवा में इतना सा डिफरेंस रहेगा। नहीं समझ में आए तो आप पूछ लीजिए कि एज पर टीसीएम और हम्म। आयुर्वेद, है ना? नहीं तो बहुत क्लियर रहता है। जब भी आपको जॉइंट पूछा है ना, जब भी जॉइंट मेरिडियन पूछी है तो आपका आयुर्वेद में चला गया। जब भी आपका सुजोग चल रहा है ना, आपके प्राइमरी सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस चल रहे हैं, है ना, या फिर आपके 5 शू पॉइंट्स या उस टाइप के कोई भी प्रश्न रहेगा आपका टीसीएम के, जितने भी आपने डिस्टल, इन्फ्लुएंशियल, 5 शू, ऑर्गन सोर्स, ये सब टाइप के क्वेश्चंस आपके उसमें रहेंगे, या फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट। ठीक है। लेकिन आयुर्वेद में जैसे आपको मैंने पूछा, आपको जॉइंट पर, है ना, आपको पूछा मैंने कि इस पर कौन सी मेरिडियन है, या मैंने पूछ, है ना, तब आपको ये बताना होगा कि ये किसके रिलेटेड है, राइट? तब आप इसको फायर के रिलेटेड बताओगे, है ना? अच्छा, अब ऐसे पूछेंगे कि, है ना, किडनी कौन से जॉइंट पर है, किडनी मेरिडियन कौन से जॉइंट फिंगर पर है? नंबर तो इसमें 4। मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि इसका ये जॉइंट टीसीएम पैटर्न। पूछ रही हूँ कि आयुर्वेद, पर मैंने जब जॉइंट बोला तब आप जॉइंट क्या फिंगर समझोगे? में तब आप आयुर्वेद समझोगे, है आयुर्वेद। ना? एज पर आयुर्वेद यू विल रिप्लाई। और अगर आपको फिर भी हम्म। भ्रम है या आपको ऐसे डाउट है कि कुछ मैं गलत ना बोलूं, तो आप उसमें स्पेसिफाई कर दो। तो एज पर आयुर्वेदा इट इज ऑन फिंगर नंबर 4, कफ जॉइंट। फर्स्ट जॉइंट। और ऑप्शन। ठीक है, उसमें घबराइए मत। जब भी जॉइंट शब्द, जॉइंट मेरिडियंस का नाम आ जाएगा, तभी आपको आयुर्वेद में आप चले गए हो। क्लियर? क्लियर। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पूरा रिवीजन हो गया। आई होप आप लोगों को कोई भी अब डाउट नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर को। पूरे वाइवा प्रिपरेशंस थी ये फर्स्ट सेमेस्टर की। मैम, मैम बताइए आयुर्वेद का ये जो हमारे पास बुक है महर्षि भारद्वाज जी की, इसमें जी। कहाँ तक हमारा सिलेबस है, जो सेमेस्टर 1 वालों का? देखिए, पूरी आपका बुक। सिलेबस, एक मिनट दीजिए मुझे। महर्षि भारद्वाज एज सच आपकी बुक है शायद? नहीं। जी पेज टू हमारी टू है। ट्वेल्व पेज 2 to 12, पेज 57, पेज 77 to 98, पेज 13 to 25, पेज 26, 27, 44, 45, ये आपको शेयर कर दूंगी, मैं ग्रुप पर भेज दूंगी आपको। ठीक है मैम। ठीक है। ऐसे ना, उसमें से ऐसे ऑप्शनल्स हैं। इस ऑप्शंस में बेसिकली आपको क्या है बताऊं क्या? इसमें आपको जो आना है ना, वो इन जॉइंट्स की प्लॉटिंग्स दी गई है पूरी। जो आपके हम्म। वात पर जो ऑर्गन्स हैं और कफ पे जो ऑर्गन्स हैं, उनकी प्लॉटिंग, और बाकी एंडोक्राइन, बॉडी होल टिश्यूज, इन सब की प्लॉटिंग है इन सब पर। तो बेसिकली इनके हम्म। आपके लोकेशन जो है ना, बेसिकली कौन सी मेरिडियन कहाँ है, वो आपको पता होना चाहिए पूरी भारद्वाज में। और बायोलॉजिकल क्लॉक है शायद आपके सिलेबस में, पेज अगर फॉल, हाँ, बायोलॉजिकल क्लॉक आती है आपके। वात पित्त कफ, ये तीन
दोष होते हैं। वैसे तो ये क्या बोलते हैं इसको, क्वालिटी। नहीं नहीं, वर्ड भूल गई। मतलब अन्यथा तो ये दोष नहीं होते, लेकिन इम्बैलेंस होते हैं तभी दोष कहलाते हैं, वात पित्त और कफ। जैसे गुण, त्रिगुण। नहीं, गुण वर्ड गुण। नहीं है इसका। वर्ड नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना जानना है कि वात का टाइम होता है, पित्त का एक टाइम होता है और कफ का एक टाइम होता है। रात को 12 बजे से सुबह के 8 बजे तक वात का समय रहता है। सुबह 8 से दोपहर 4 बजे तक पित्त का समय होता है। और 4 से रात के 12 बजे तक कफ का टाइम रहता है। ठीक है। तत्व मैम, तत्व आएंगे, 5 तत्व। पंच तत्व अलग चीज हो गई। पंच तत्व आपको पूछेंगे आपके टीसीएम में। पंच तत्व कौन से 5 एलिमेंट्स जो आप बताते हो, वुड आकाश, फायर वायु, अर्थ अग्नि, जल, या मेटल एंड वाटर। ठीक है, ये पंच तत्व हो हम्म, गए। जब आप टीसीएम से आयुर्वेद में मूव कर गए तो आपके आपके 10 तत्व हो गए। 5 फिजिकल, 5 मेटाफिजिकल। और उसको भी एक मेटाफिजिकल। क्रम से आप बताएंगे, आपसे पूछा जाएगा तब। तो आप बताओगे, आकाश से शुरू करोगे आप। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अग्नि, जल, पृथ्वी। हाँ, यही है ना। आकाश, वायु, बताइए। अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जल, 5 ये हो पृथ्वी। गए फिजिकल। मेटाफिजिकल भी बताइए, कौन से हो गए। शब्द, स्पर्श। शब्द, काल स्पर्श। हाँ, काल, दिशा, गंध। काल, मन। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के नाम बताना, एलिमेंट्स। काल एलिमेंट। दिशा वो मन उनकी काल, एनर्जी हो गए। दिशा, काल, दिशा, मन, आत्मा और तम। 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 ठीक है, तम। करेक्ट। मैम उसको जैविक घड़ी बोलना था आपको, शायद हाँ, आयुर्वेदिक जैविक घड़ी। बायोलॉजिकल क्लॉक। नहीं कब नहीं, टाइम बताया बायोलॉजिकल इसने? क्लॉक का नाम नहीं ढूंढ रही। मैं दो बात। वात पित्त कफ का दोष। नाम ढूंढ रही। जो दोष नहीं होते, दोष होने से पहले जब वो बैलेंस्ड हो तो उनको क्या बोलते हैं। मतलब वात पित्त कफ हमारे शरीर के शक्ति, मतलब स्तंभ, कुछ वर्ड है उसका। वो वर्ड नहीं आ रहा है मेरे मुंह पर। ठीक है, तो आज अच्छा, K1 पॉइंट एक खास है जिसकी स्पेशल लोकेशन होती है फर्स्ट सेमेस्टर। K1 कहाँ आता है। पैर के फुट तलवे के में। नीचे। पैर के तलवे में। ठीक है, परफेक्ट। बाकी सब तो अब हो ही जाएगा आपका। टोन, सीडेट, कलर्स, एलिमेंट्स के डिस्टल पॉइंट्स थोड़े बहुत। ठीक है, और बीएचबी आपका अच्छा हो ही गया पूरा। ठीक है, तो आज की कार्यशाला हम यहीं समाप्त करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर मैम ऑल कल। द बेस्ट। कोई भी डाउट थैंक हो यू तो आप मैम। लोग ग्रुप पर पूछिएगा। ठीक है, मैडम पेपर कल, सारे कल, कल क्या होगा मैम? कल सेमेस्टर सेकंड 2 है सेमेस्टर। क्या? हाँ, कल सेकंड सेमेस्टर रहेगा। तो हम तो बेकार में आज आपको आंसर देते रहे। नहीं, बेकार में नहीं हुआ। आपका अच्छा प्रैक्टिस हो अपना गया है। रिवीजन हो गया। ठीक है, जी। सेमेस्टर 1 को देना चाहिए था, हमने बेकार बीच में बोलते गए। नहीं, सॉरी। उनको गाइडेंस मिलती गई, कोई बात नहीं आपने है। बचा दिया हमें। त्रिसूत्र देखिएगा नम्रता जी, त्रिसूत्र कितने होते हैं। ठीक है, और ठीक है। घटक कितने होते हैं, ये कॉमन प्रश्न है। ठीक है, एकदम बेसिक। ठीक। चलिए फिर थैंक यू। मिलते हैं आपका कल। थैंक यू। थैंक यू सो गुड मच नाइट। एवरीवन। गुड नाइट, गुड थैंक यू नाइट सो प्रीति मच। जी। अच्छा नमस्कार। रिवीजन थैंक हो यू। गया वापस। चलिए, भूले थैंक यू चुके मैम। थे थैंक नहीं तो यू। फर्स्ट थैंक यू। सेमेस्टर।